यह सब सोचते हुए ध्रुव सिंह खंडहर की ओर जाने लगा, जो हवेली से बहुत दूर नहीं था। खंडहर पहुंचते ही वही पागल बुढ़िया उसे देखते ही बोली, भाग जा, वरना तू भी नहीं बचेगा। तुम मैं जानता हूं कि तुम पागल नहीं हो। बताओ, तुमने यह स्वांग क्यों रच रखा है? अपनी जान की सलामती चाहता है तो शहर भाग जा, वरना नहीं बचेगा। जब तक अपने भाइयों के हत्यारे को फांसी पर झूलते हुए न देख लूं, मैं यह हवेली छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पागल मर जाएगा तब तक। लेकिन तभी पीछे से किसी के कूदने की आवाज आई। जब ध्रुव ने पलटकर देखा तो कोई व्यक्ति बड़ा सा चाकू लिए भाग रहा था। ध्रुव ने उसका पीछा किया और पकड़ भी लिया। जब चेहरा देखा तो चौंक गया। वह और कोई नहीं, सुखिया था। सुखिया, तुम यहां कैसे? हां मालिक, आपको खंडहर की ओर जाते देख मैं डर गया कि कहीं कातिल आपको नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए यह छुरा लेकर मैं भी आपके पीछे पीछे यहां तक आ गया। अगर कातिल मुझे दिख जाता तो मैं उसे छोड़ता नहीं। उसके बाद दोनों वापस हवेली लौटे। ध्रुव ने सुखिया को हवेली भेज दिया और खुद थाने जाकर इंस्पेक्टर से मिला। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आज से 25 साल पहले की उस घटना का ब्यौरा चाहिए जिसमें पिताजी के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज हुई हो। मैं जानना चाहता हूं कि कहीं उस औरत ने पिताजी पर केस तो नहीं किया था, और अगर किया था तो क्या उसे न्याय मिला था? इंस्पेक्टर रामन, लेकिन इससे क्या होगा, यह मैं समय आने पर बताऊंगा। पहले आप बताएंगे कि फाइल मिल सकती है या नहीं। रमन, 25 साल पुराने रिकॉर्ड में से ऐसी फाइल ढूंढना रेत के ढेर में सुई निकालने जैसा होगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। 2 घंटे की मेहनत के बाद एक फाइल मिली। मैं रुक्मिणी कानून से प्रार्थना करती हूं कि मुझे और मेरे बेटे बलजीत को न्याय दिलवाकर ठाकुर वीर सिंह को दंडित किया जाए। फाइल पढ़ते ही ध्रुव का माथा ठनका। यह साफ था कि ठाकुर ने पैसे और झूठे गवाहों से केस बंद करवा दिया था। रमन, अब तो बताओ, हत्यारे का नाम जान चुके हो ना? ध्रुव, हां, शायद जान चुका हूं, लेकिन अभी नहीं बता सकता। उस रात हवेली में ध्रुव पूरी तरह सतर्क रहा। आधी रात को पंजे वाला कातिल उसके कमरे में घुसा और बिस्तर पर सोए ध्रुव का गला दबाने लगा। मगर वह हैरान रह गया, क्योंकि पलंग पर असली ध्रुव नहीं बल्कि उसका पुतला था। तभी कमरे की लाइट जल उठी। असली ध्रुव नहीं बल्कि डिटेक्टिव विशाल वहां मौजूद था। विशाल, रुक जा बलजीत, तू रंगे हाथों पकड़ा गया है। मुझे यह भेष धारण करना पड़ा, वरना तू ध्रुव का भी कत्ल कर देता। तभी दरवाजे पर सुखिया आया। छोटे मालिक, दरवाजा खोलिए। विशाल ने दरवाजा खोला। सुखिया अंदर आया और भौंचक्का रह गया। ओह, यह सब क्या है? और छोटे मालिक कहां हैं? ध्रुव सुरक्षित है, और यह रहा तुम्हारे मालिकों का असली हत्यारा बलजीत। आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर रमन पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और विशाल को देख चौंक गए। तुम? हाँ इंस्पेक्टर, यही सच है। असली हत्यारा बलजीत है, और वह पागल बुढ़िया और कोई नहीं बल्कि उसकी मां रुक्मिनी है। वही औरत जिसे ठाकुर वीर सिंह ने 25 साल पहले ठुकरा दिया था। अब बलजीत सब सच उगल चुका था। उसने बताया कि जन्म से कुरूप होने के कारण ठाकुर ने उसे और उसकी मां को हवेली से निकाल दिया था। मां ने न्याय मांगने की कोशिश की, लेकिन झूठे गवाहों और रिश्वत से केस दबा दिया गया। अपमान और दर्द ने बलजीत को प्रतिशोध की आग में झोंक दिया। हवेली के गुप्त रास्तों और नकली पंजों का इस्तेमाल कर उसने सबकी हत्या की। जब सब लोग खंडहर पहुंचे तो देखा रुक्मिणी ने फांसी लगा ली थी। उसके हाथ में एक पर्ची थी। मैं तो उसी दिन मर गई थी जब ठाकुर ने मुझे और तुझे ठुकरा दिया था। अब मैं थक चुकी हूं, हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूं। तेरी अभागी मां। यह पढ़कर सभी की आंखें भर आईं। दूसरे दिन हवेली के आंगन में 4 चिताएं जलीं। हरमन सिंह, सुमित सिंह, अमित सिंह और रुक्मिणी की। ध्रुव फूट फूट कर रो पड़ा। ध्रुव, वह सिर्फ तुम्हारी मां नहीं, मेरी भी मां थी बलजीत। मैं ही उनका अंतिम संस्कार करूंगा। केस खत्म हो गया। अंत में इंस्पेक्टर रमन ने विशाल से पूछा, तुम्हें बलजीत पर शक कैसे हुआ? विशाल, जब तुमने उस पागल बुढ़िया का जिक्र किया और मैंने पुरानी फाइल में रुक्मिणी की तस्वीर देखी तो सब जोड़ मिल गए। ठाकुर द्वारा ठुकराई गई रुक्मिणी और उसका बेटा बलजीत ही इस रहस्य के पीछे थे, और इस तरह खूनी हवेली का रहस्य हमेशा के लिए उजागर हो गया। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।